हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माय नेम इज़ राहुल एंड आई एम अ सिविल इंजीनियर। सो आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए लेके आया हूँ, एक वर्क प्रोफाइल ऑफ टेलीकॉम क्वालिटी इंजीनियर। जो भी कंपनीज़ जो हैं इंस्पेक्शन करती हैं टेलीकॉम इंडस्ट्री में, थर्ड पार्टी क्वालिटी इंस्पेक्शन करती हैं, वो टेलीकॉम डिपार्टमेंट में क्वालिटी इंजीनियर्स को हायर करती हैं। तो आज हम ये समझेंगे कि वर्क प्रोफाइल क्या होती है क्वालिटी इंजीनियर की, उसको कैसे डिफरेंट डिफरेंट साइट्स पे ट्रैवल करना पड़ता है इंस्पेक्शन के लिए, उसके क्या क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहली चीज़ आप जो समझेंगे टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर में दो तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव। सो एक्टिव एंड पैसिव दो तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं। तो एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है? सो एक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर वो होते हैं जो कि एंटीना लगे होते हैं। एंटीना जो लगे होते हैं टावर के ऊपर, वो हमारे एक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं। एक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर इज बेसिकली द इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज बेस ट्रांस बीटीएस एंटीनाज माइक्रोवेव रेडियो इक्विपमेंट्स। ये कौन कौन सी प्रोवाइडर हैं एक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर कंपनीज? एयरटेल, जियो, बीएसएनएल, वीआई। दीज कंपनीज आर द टेलीकॉम एक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर कंपनीज। पैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर, पैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि जो अदर चीज़ें लगी हुई हैं, जैसे टेलीकॉम टावर, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जो वहाँ पे लगेंगे, बैटरी बैंक लगेगा, एसएमपीएस, ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट लगेंगे। तो जो ये टेलीकॉम टावर होगा और अदर जो इक्विपमेंट्स होंगे, ये सब हमारा आता है पैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर में। सो पैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर्स टू द नॉन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट सच एज द टावर, साइट, टेक्निकल शेल्टर्स, इक्विपमेंट रूम, पावर स्टेशन, जनरेटर, बैटरी, सोलर, इलेक्ट्रिकल सप्लाई। और ये कौन कौन सी कंपनीज है जो ये प्रोवाइड करती हैं? तो इंडस टावर्स, एलटीएस, टावर विजन एंड एक्सेट्रा। देर आर मेनी मोर कंपनीज हु आर इनटू पैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर। सो इंस्पेक्शन का काम कैसे होता है, हम कहाँ पे इंस्पेक्शन करते हैं? ये थर्ड पार्टी कंपनीज़ है, क्वालिटी ऑडिट कंपनीज़ हैं जो क्वालिटी इंजीनियर्स को हायर करती हैं। ये हम आप इंस्पेक्शन कैसे करेंगे आप? तो सब जैसे जो टावर इंफ्रा पार्टनर्स हैं, मैंने अभी बात किया, जैसे इंडस टावर्स, एलटीएस, टावर विजन। सो इनको जब टावर लगाना होता है तो किसी भी टावर के लिए बेसिक 3 इंजीनियरिंग की ज़रूरत होती है। सिविल, जो कि फाउंडेशन चीज़ों को देखेंगे। उसके बाद में आता है हमारा मैकेनिकल, जो टावर इरेक्शन वर्क, टावर का जो इरेक्शन का काम होगा, उसको चेक करते हैं। एंड देन इलेक्ट्रिकल, हु विल ओवरसी द इलेक्ट्रिकल रिलेटेड थिंग। ठीक है, इलेक्ट्रिकल रिलेटेड थिंग। तो ऑल ये तीनों कामों के लिए जो टावर इंफ्रा पार्टनर्स हैं, इनके वेंडर्स होते हैं, इनके कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, जिनको हम टीएसपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीएसपी, टावर सर्विस प्रोवाइडर्स। ये कंपनी सिविल, टावर इरेक्शन और इलेक्ट्रिकल का काम करती हैं। और इसी काम को थर्ड पार्टी क्वालिटी एश्योरेंस के द्वारा, क्वालिटी ऑडिट एजेंसीज के द्वारा इसको वेरीफाई किया जाता है कि जो वहाँ पे काम हो रहा है वो एज़ पर द नॉर्म्स, एज़ पर द स्टैंडर्ड्स हो रहा है नहीं। वो वेरीफाई कौन करेगा? वो वहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे क्वालिटी इंजीनियर्स। सो क्वालिटी इंजीनियर साइट्स पे जाएंगे और वो ये देखेंगे कि वहाँ पे जो काम हो रहा है वो इंडस टावर, एलटीएस या टावर विजन की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। कोई भी डेविएशन है अगर वो सिविल वर्क, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल में, सो वो कंसर्न को वो रेज करेंगे। सो आगे और हम समझेंगे। सो टेलीकॉम इंडस्ट्री जो है, फ़ोन इन एवरी हैंड, एज यू नो कि आज फ़ोन हर किसी के पास में है। सो फ़ोन जब सबके पास में है तो उसके लिए नेटवर्क की ज़रूरत होगी, और नेटवर्क की ज़रूरत है तो उसके लिए टेलीकॉम टावर्स की ज़रूरत है। सो टेलीकॉम इज़ अ इवॉल्विंग इंडस्ट्री। डे बाय डे नए टावर्स डेली सेटअप हो रहे हैं एवरीवेयर। नेटवर्क की कनेक्टिविटी बढ़ रही है, पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ रही है इंडिया में। तो डेफिनेटली जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है टेलीकॉम में, वो डेफिनेटली इंक्रीज़ हो रही है डे बाय डे। सो टेलीकॉम इंडस्ट्री में मैंने जैसे आपको बताया, दो तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, एक्टिव एंड पैसिव। सो टेलीकॉम सेल साइट्स पे क्या क्या चीज़ें होती हैं? सेल साइट्स पे मतलब जहाँ पे टावर लगने वाला होता है, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं? सो वहाँ पे टावर होता है, डीजल जनरेटर सेट होता है, इक्विपमेंट सेंटर होते हैं, सिक्योरिटी कैबिन्स होते हैं, और टेलीकॉम टावर में जो आरएफ केबल गई हुई, जो सिग्नल्स के लिए जो केबल यूज़ की जाती है, जीसएम एंटीना है, एविएशन लैम्प लगाया जाता है, माइक्रोवेव एंटीनाज होते हैं, लाइटनिंग अरेस्टर लगाए जाते हैं ऑन द टॉप ऑफ द टावर। सो ये सारे वहाँ पे कंपोनेंट्स होते हैं। देन द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि वर्क प्रोफाइल जो होती है हमारी, वो क्या होती है? वर्क प्रोफाइल एंड जॉब एक्सपेक्टेशंस। सो पहली चीज़, ये जो जॉब होती है क्वालिटी इंजीनियर्स की, इट्स अ फील्ड जॉब, इट्स अ टोटली फील्ड जॉब। ट्रैवलिंग लोड, आपको डेली नई नई लोकेशंस पे ट्रैवल करना होगा इंस्पेक्शन करने के लिए। सो फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स आर रिक्वायर्ड। दिस इज़ नॉट अ 8 to 5 जॉब। 8 to 5 जॉब नहीं है। समटाइम्स आप
सुबह 12 बजे जाएंगे और शाम को आप 5 बजे वापस आ जाएंगे, और कभी कभी होगा कि आप 12 बजे गए और रात के 8 बजे आ रहे हैं। तो इट डिपेंड्स, मेनली जो टाइम वेरिएशन है वो सिविल में होता है कि कास्टिंग कितनी लेट हो रही है, कितनी जल्दी हो रही है। एंड इलेक्ट्रिकल का जो काम होता है वो मेनली दिन में ही हो जाता है, और नाइट के लिए वो उसके लिए अप्रूवल भी चाहिए होता है, तो ज़्यादा नाइट में भी काम नहीं होता है। सो ओवर टाइम एंड नाइट वर्क मे बी रिक्वायर्ड बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट एंड साइट लोकेशन। नाइट वर्क मे बी कभी कहीं किसी एज पर द साइट रिक्वायरमेंट होता है कि वहाँ पे जो टावर है या वर्क जो है वो थोड़ा डिले हो गया है, ठीक है। उसके बाद में वर्क इन्वॉल्व मल्टीपल टेलीकॉम स्टेजेस। सो मल्टीपल टेलीकॉम स्टेजेस, जैसे फॉर एग्जांपल यू आर अ सिविल इंजीनियर, सो आपको इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल भी करना पड़ सकता है, क्योंकि मान लीजिए अगर अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नहीं है, मैकेनिकल इंजीनियर नहीं है, तो यू विल गेट टू नो अबाउट दैट इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल नॉलेज ऑल्सो। सो इलेक्ट्रिकल वाले को सिविल और मैकेनिकल का नॉलेज मिलता है, क्योंकि सब जब आप किसी इंजीनियर के साथ में, सिविल इंजीनियर के साथ में साइट्स पे जाते हैं, तो आपको भी थोड़ा सिविल के बारे में सीखने को मिलता है, मैकेनिकल के सीखने के लिए मिलता है। तो आपको तीनों वर्टिकल्स के बारे में प्रॉपरली चीज़ों को सीखने के लिए मिलेगा। देन वर्क शेड्यूल्स विल बी डिपेंड्स ऑन द प्रोजेक्ट टाइमलाइन एंड साइट रिक्वायरमेंट। जहाँ भी प्रोजेक्ट साइट की रिक्वायरमेंट्स होंगी, आपको डेली वहाँ जाना होगा। डे टू डे ये जो लोकेशन वो आपकी वेरी करेगी। एंड कैंडिडेट मस्ट बी कंफर्टेबल वर्किंग इन वेरियस साइट कंडीशन एंड इन्वायरमेंट। मीन्स आपको अगर गर्मी है, ठंडी है, तो भी आपको मीन्स ट्रैवलिंग करना है, साइट्स पे जाना है, तो ये चीज़ मैंडेटरी है। साइट एलोकेशन कैसे होता है? फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग जस्ट एन एग्जांपल कि यहाँ पे जैसे आप समझिए कि मैं जो है, मेरा जो बेस लोकेशन है, आपको एक बेस लोकेशन दिया जाएगा किसी भी शहर में, आप एक जगह पे बेस लोकेशन होगा जहाँ पे आप रूम लेकर के रहेंगे। सो फॉर एग्जांपल मेरा बेस लोकेशन जो है वो नोएडा है। सो नोएडा से मुझे डेली जो साइट एलोकेशंस होगी, तो हो सकता है एक दिन गाज़ियाबाद में हो, फिर मैं गाज़ियाबाद जाऊंगा, साइट करूंगा और वापस अपने रूम नोएडा में आ जाऊंगा। देन नेक्स्ट डे हो सकता है वो बागपत हो, मैं बागपत जाऊंगा, वहाँ पे साइट करूंगा, फिर उसके बाद मैं वापस आ जाऊंगा। सो एवरी 60 टू 80 टू 100 किलोमीटर्स में अलग अलग क्यूईज होते हैं, क्वालिटी इंजीनियर्स होते हैं, वो उस एरिया को कवर कर रहे हैं। जैसे मान लो आप बागपत या आप मेरठ ले लेते हैं। नोएडा से जो मेरठ की डिस्टेंस है वो 60 टू 70 किलोमीटर है। तो 60 टू 70 किलोमीटर्स के बाद में यहाँ पे भी क्यूई होंगे जो यहाँ पे अपना बेस लोकेशन रह रहे होंगे, जो यहाँ की नियर बाई साइट्स 100 टू 150 डिस्टेंस पे साइट्स करेंगे। तो मिनिमम जो आपकी डेली ट्रैवलिंग होगी वो 100 टू 120 होगी। इट वेरीज ऑल्सो, समटाइम्स यू गेट साइट इन 50 किलोमीटर्स, 40 किलोमीटर्स, 30 किलोमीटर ऑल्सो। सो ये डिपेंड करेगा कि साइट एलोकेशन कितनी दूर है, ठीक है। सो उसके बाद में साइट एलोकेशन कैसे होता है? सो जैसे कि आपको आपके व्हाट्सएप में कंपनी की तरफ से, जिस भी कंपनी में आप करेंगे, वो प्रोजेक्ट न्यू बिल्ट है वहाँ पे, या फिर ओल्ड टावर है वहाँ पे, ये रिविजिट है, वो डिफरेंट जो टेलीकॉम टावर्स होते हैं वो डिफरेंट स्टेजेस में बनते हैं। जैसे ये सी लिखा हुआ है, मीन्स इट इज़ अ स्टेज ऑफ सिविल, सी मीन्स सिविल, टी का मतलब जो है वो मैकेनिकल का काम है वहाँ पे, और ई लिखा हुआ है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को जाना है। जैसे ये E1 है, तो E1 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को जाना होगा। अलग अलग जोन्स होंगे जो आपको डिसाइड होंगे आपको कहाँ जाना है, साइट का नेम मेंशन होगा, इंडस आईडी होती है, रेफरेंस नंबर होता है, टीएसपी कौन है, टावर सर्विस प्रोवाइडर, वहाँ पे उसका यहाँ पे नाम लिखा होगा, उसका कॉन्टैक्ट नंबर लिखा होगा, ठीक है। उसके बाद में कितने बजे आपको साइट पे जाना है, एक टाइम ड्यूरेशन बता दिया जाता है कितनी समय आपको साइट पर पहुँचना है। फिर ऑडिट एजेंसी कौन सी है, बहुत सारी ऑडिट एजेंसीज़ हैं। फिर आपका यहाँ पे नाम लिखा होगा, जो भी आपका नाम होगा, रमेश XYZ, जो भी आपका नाम होगा वो यहाँ पे आपका नाम मेंशन होगा कि आपके नाम पे कौन सी साइट एलोकेट हुई है, ठीक है। अब द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी? रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले आपको साइट पे पहुँचते ही आपको एक सेल्फ़ी पुट करनी है ग्रुप में, जो भी व्हाट्सएप ग्रुप होगा, कि मैं सेल्फी मतलब साइट पे पहुँच गया हूँ विद अराइवल टाइम, जिसमें कि टाइम स्टैम्प कैमरा होगा, लोकेशन एंड टाइम उसमें ऑटोमेटिकली आ जाएगा, एंड बैकग्राउंड में आपको साइट दिखेगी। तो जाते ही वहाँ पे आपको सबसे पहले प्रॉपर हार्ड बैरिकेडिंग होनी चाहिए, वो चेक करना है। दूसरी चीज़ परमिट टू वर्क, उनके पास में काम करने का परमिट होना चाहिए। उसके बाद जितने भी लोग वहाँ पे काम करने, पर्सनल लेबर वर्कर्स, सुपरवाइजर्स, सबके पास में PPE, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, हेलमेट, जैकेट एंड सेफ्टी शूज़, 3 चीज़ें प्रॉपरली होनी चाहिए वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में क्वालिफाइड सुपरवाइज़र होना चाहिए। जिस सुपरवाइज़र का इस शीट में पहले जो मैंने दिखाया उसमें नाम है, वही सुपरवाइज़र वहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद में मॉनिटर एंड कंप्लाई एडिशनल टेक्निकल, जो भी अदर टेक्निकल चीज़ें हैं कि आपको टेक्निकल चीज़ें क्या देखनी है वो हम आगे PPTs में कवर करेंगे।
सो यू विल गेट अ साइट इन डिटेल इन योर मेल। आपको जो साइट डिटेल है वो कैसे आपको मेल या व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड की जाएगी। फिर क्या है, यू हैव टू विजिट एज़ पर गिवन टाइम। गिवन टाइम में आपको साइट पे पहुंचना होगा, सेल्फी पुट करना है ग्रुप में। उसके बाद में जो वहाँ का इंस्पेक्शन है वो एज़ पर द ड्राइंग चेक करना है, एज़ पर द गाइडलाइन। अगर कोई भी डेविएशन है तो उसको आप बैक ऑफिस टीम को इन्फॉर्म करेंगे और वहाँ से लीड टीम आपको सपोर्ट करेगी। उसके बाद में आता है सबमिट द चेक शीट एंड गेट बैक टू योर रूम। दैट मीन्स गेट मी टू योर लोकेशन। इसका मतलब ये है कि आप पूरा इंस्पेक्शन करेंगे, चेक शीट फिल करेंगे, ऑनलाइन चेक शीट होगी उसको फिल करेंगे, और फिल करने के बाद में जब सारा काम हो जाएगा उसके बाद में आप अपने लोकेशन पे वापस आ जाएंगे। सो थैंक यू फ्रेंड, दिस इज़ अ वर्क प्रोफाइल ऑफ अ क्वालिटी इंजीनियर। नेक्स्ट वीडियो में हम ये समझेंगे कि क्वालिटी इंजीनियर को साइट पे क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं और क्या क्या कैसे चेक करनी होती हैं। ठीक है, थैंक यू।